गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी कंसेप्टन क्लासेस पे। बच्चों, आज ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट का दूसरा पार्ट है। ठीक है, पिछला वीडियो जो आप देखो वो प्रॉब्लम था। ठीक है, वो कोई कंसेप्ट नहीं था, बस मैंने क्वेश्चन कराए थे। आज सेकेंड पार्ट है बच्चे, जो आपका सेकेंड चैप्टर के लिए है, 8.2 के लिए है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। बच्चे, इसमें आपको एंगल्स के वैल्यू याद करने होते हैं, तब जा करके आप सवाल बनाओगे। अगर नहीं जिसको याद है तो वो नहीं कर सकता। लेकिन बच्चे, मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूँ जिससे आपको, बहुत लोग बोलते हैं कि साइन का वैल्यू याद कर लो बाकी सब याद हो जाएगा। बच्चे, उसको भी याद नहीं करना है। मेरा ट्रिक से आपको कुछ भी रटना नहीं है। 2 मिनट के अंदर आप टेबल बना लोगे और कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। तो प्लीज़ देखिए कि मैं कैसे वैल्यू को लाता हूँ। सो फोकस ऑन द बोर्ड। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए, वो आप लोग के लिए ही है। ओके, और घर बैठे आराम से पढ़िए। अब प्रॉमिस किया है ना, ट्रिग्नोमेट्री को ज़बरदस्त करूँगा, तो प्रॉमिस किया है तो पूरा करूँगा। बस आप लोग कोऑपरेट कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं बाबू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं साइन का वैल्यू याद कर लो काम बन जाएगा। बच्चे, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, साइन का भी नहीं याद करना है। तो देखो कैसे बगैर कोई भी वैल्यू याद किए हम सब कुछ को निकाल सकते हैं, वो भी 2 मिनट के अंदर। तो मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा, बट आप खुद समझ जाओगे ना, 2 मिनट में सब आ जाएगा। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। फर्स्ट क्लास का बात याद रखिए, नहीं अगर भूल गए तो एक बार फिर से देख लीजिए उस वीडियो को। फर्स्ट, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। अगर आपको साइन थीटा पता है ना, तो उसका उसी जैसे साइन 30 पता है तो कॉसेक 30 आप निकाल सकते हो, पलट दो, उल्टा कर दो। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मैं 3 बताऊंगा, बाकी 3 तो खुद लिख लोगे, इतने समझदार तो हो गए ही आप। अगर दिक्कत होगा तो बोलना, मैं समझा दूंगा यार। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, मेरा ट्रिक ये है ना कि आपको साइन को भी मैं रटाऊंगा नहीं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे 0 डिग्री है ना, तो 0 से स्टार्ट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 0 लिखता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 1 लिखता हूँ। 0 से आगे बढ़ते जाते हैं। 1 हो गया, यहाँ पे 2 लिखता हूँ, यहाँ पे 3 लिखता हूँ, यहाँ पे 4 लिखता हूँ। आगे तो है ही नहीं कुछ, 4 पे ख़त्म हो गया। तो जहाँ पे ख़त्म हुआ ना बच्चे, 4 पे ख़त्म हुआ ना, तो 4 से ना सब में डिवाइड कर दो। देखो 0 से मैंने स्टार्ट किया, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, और जहाँ पे ख़त्म हुआ मैं उसी से सब में डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, सब में डिवाइड करूँगा तो देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चे 0/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करो, सब पे रूट चढ़ा दो। ठीक है, रूट चढ़ाने से पहले एक काम करो, जो कट रहा है उसको काट लो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कट रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। और ये भी कट रहा है, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। जो कट रहा था सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिया हमने। अब क्या करते हैं बच्चे, रूट चढ़ा देता हूँ। तो रूट चढ़ा देता हूँ। ये तो पता है कि यार 0/4 ये 0 ही हो जाएगा, इसको भी कर ही लो आप। ठीक है, तो रूट चढ़ा देता हूँ, इस पर भी रूट चढ़ा दो, सब पे रूट चढ़ाने का मतलब टोपी पहना दो, जैसे मैंने टोपी पहना है उसको भी पहना दो। ठीक है, सब पे रूट चढ़ा दो, कैप लगा दिया मैंने। ठीक है, तो देखो बाबू, हमें पता है कि रूट 0 का वैल्यू तो 0 ही होने वाला है। तो ये आपका पहला वैल्यू आ गया कि साइन 0 जो होता है वो 0 ही होता है। देखो 1 का रूट पता है मुझे, 1 होता है, और 4 का रूट क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। मतलब क्या हो गया, आपको साइन 30 का वैल्यू भी पता चल गया कि 1/2 होता है। बच्चे यहाँ पे देख लो, 1 का रूट तो 1 ही होता है, और रूट 2 परफेक्ट नहीं है ना, तो रूट 2 ही रहने दो। मतलब क्या हो गया बाबू, साइन 45 का भी वैल्यू आपको पता चल गया कि 1/√2 हो गया। अब देखो यहाँ पे √3 का परफेक्ट रूट नहीं है तो √3 रहने दो, लेकिन 4 का तो पता है ना 2, तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो गया, √3/2 हो गया। तो बच्चे 1 का रूट तो 1 ही होता है ना, तो साइन 90 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब आप बताइए, रटने की ज़रूरत पड़ा? एक बार फिर से बोलता हूँ, मैंने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4, जहाँ पे ख़त्म हुआ सबसे उसमें डिवाइड किया और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया और सब पे रूट चढ़ाया और मैंने सॉल्व किया और हमारे पास वैल्यू आ गया। अब साइन का वैल्यू आ गया ना, बाकी सब कॉमन चीज़ है जो सब जानते हैं। कॉस का लिखना है ना, तो कॉस का लिखना है तो साइन का जो 90 डिग्री का वैल्यू आया वो कॉस का 0 का होगा, मतलब उल्टा करके लिख दो। देखो ये 1 आया ना, इसका लास्ट में 1 आया तो ये पहले 1 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड पे √3 आया तो यहाँ पे √3/2 कर दो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 1/√2 तो ये यहीं पे हो जाएगा 1/√2। ये 1/2 यहाँ आया तो ये 1/2 यहाँ हो जाएगा। बच्चे 0 आया तो लास्ट में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए टैन का वैल्यू लिखना है ना, तो टैन के लिए बच्चे एक चीज़ याद रखना, कीप इन माइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ तो आइडेंटिटी में होगा, इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। याद रखना है आपको कि टैन थीटा जो होता है ना बाबू, वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, अगर कहीं पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखा हुआ है तो आप इसको टैन थीटा लिख सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि टैन थीटा रेशियो होता है साइन थीटा और कॉस थीटा के, और ये
और कॉट थीटा उसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। मैं लिख ही देता हूँ। दूसरा बच्चे अगर कॉट थीटा है तो कॉट थीटा किसका रेशियो हो जाएगा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। बच्चे ये जो दो चीज़ लिखा हो ना, ये तो मैं जादू बताऊँगा इसका चमत्कार जब मैं आपको आइडेंटिटी बताऊँगा, ठीक है। लेकिन इसको सेट ही कर लो दिमाग में, कभी भूलना मत, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ होगा आइडेंटिटी में इसका, सवाल को ईजी बनाने में। तो आप देख सकते हैं, तो भैया साइन जीरो चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, मतलब tan जीरो चाहिए हमको, तो tan जीरो चाहिए बाबू, तो हम क्या करेंगे, साइन जीरो बटा साइन जीरो का वैल्यू 1 है तो 0 है, और कॉस जीरो 1, तो 0 बाय 1 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा ना। मतलब tan जीरो का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह से बच्चे इस मतलब डिवाइड करेंगे, ऊपर देखो 1/2 है ना साइन में, तो अब डिवाइड करो, तो डिवाइड क्या लिखोगे, √3/2 लिखोगे। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा, कट गया। तो क्या आ गया, 1/√3 आ गया। मतलब क्या हो गया, tan 30 का वैल्यू क्या हो गया, 1/√3 हो गया। इसी तरह से बच्चे 1/√2 को डिवाइड करोगे, 2 कट जाएगा और आपको आ जाएगा 1। मतलब tan 45 क्या हो जाएगा, 1। tan 60 को करोगे 2 कट जाएगा तो √3 ऊपर में बचेगा, ये √3 हो जाएगा। और ये यहाँ पे काम का चीज़ बच्चे, देखो यहाँ पे 1 है और नीचे 0 है, तो याद रखना कभी भी किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर अनडिफाइन होता है। इसको आप याद ही कर लो। कभी भी किसी भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसके नीचे बच्चे 0 है तो उस बच्चे किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमेशा अनडिफाइंड होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दैट मीन्स इन्फिनिटी। तो बच्चे यहाँ पे वही केस हो गया ना, देखो 1/0 आ गया, मतलब tan 90 का वैल्यू हम नहीं बता सकते हैं। इन्फिनिटी मतलब इसको अनडिफाइंड कहा जाता है कि इसको हम नहीं बता सकते हैं, कि हमारा क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। तो देखिए जैसा कि मैंने ये 3 लिखा, बाकी और 3 आपको करना है ना तो वो खुद हो जाएगा। अभी कर देता हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है, ऐसे मैं रफ कर रहा हूँ। और वो चीज़ ध्यान रखना, 0 अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 आ गया तो वो हम नहीं बता सकते हैं, अनडिफाइंड। तो अब देखिए ये 3 हो गया ना, तो अब ऐसे ही धड़ धड़ हो जाएगा। तो मैं फटाफट तीनों लिख ही देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो बच्चे, पूरा टेबल आपके सामने हो जाए। चलिए बच्चे, तो हम लोग यहाँ पे कॉसेक थीटा को ले लेते हैं, ठीक है। इसको भर लेते हैं कॉसेक थीटा को। तो देखिए हम लोग जानते हैं ना साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अब देखो 0 है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0। तो 0 नीचे गया मतलब अनडिफाइंड, कोई दिक्कत नहीं है। 0 का उल्टा करेंगे बाबू, तो 0 का उल्टा क्या लिखेंगे, 1/0। उल्टा करने का तो क्या, नीचे चला जाना। अब 1/0, 0 नीचे आया मतलब अनडिफाइंड, ये यहाँ पे अनडिफाइंड हो गया। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं, अगर है तो कॉमेंट सेक्शन में बोलना, ठीक है। चलो 1/2 का उल्टा करेंगे 2, 1/√2 का उल्टा करेंगे ऊपर जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 2/√3 नीचे आ जाएगा। और देखो 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, कॉसेक गया। चलो कॉस का उल्टा सेक थीटा ना, तो सेक थीटा को लिखते हैं। देखो बाबू 1 का उल्टा 1 ही होगा, ठीक है। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो 2। और 0 का उल्टा मैंने अभी कहा, 0 का उल्टा 1/0। 1/0 का मतलब क्या बाबू, अनडिफाइंड, ठीक है। 1/0 का मतलब क्या, अनडिफाइंड, क्योंकि नीचे 0 आ गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। tan की बात करते हैं, तो tan के उल्टा कॉट होता है बाबू, तो कॉट थीटा का वैल्यू हम लोग लिख लें। 0 का उल्टा 1/0, 1/0 का मतलब क्या, अनडिफाइंड, ये हो गया अनडिफाइंड, ठीक है। √3 का उल्टा भैया ऊपर चला जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा, ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक काम का चीज़, अनडिफाइंड का उल्टा 1/अनडिफाइंड, और 1/अनडिफाइंड का वैल्यू 0। मतलब दो चीज़ ध्यान रखना, अगर किसी नंबर के नीचे 0 होता है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, अनडिफाइंड। अगर कोई नंबर को अनडिफाइंड से डिवाइड करते हैं तो बच्चे उसका आंसर हमेशा 0 आता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे। tan 90 इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड होता है, और जब उसको उल्टा करेंगे तो ये 1 नीचे चला जाएगा। तो 100 बात की एक बात क्या याद रखना है, अगर किसी नंबर के नीचे इन्फिनिटी से डिवाइड दे रहे हैं ना, अगर इन्फिनिटी से डिवाइड है उसका आंसर हमेशा 0 होगा, और 0 से देंगे तो इन्फिनिटी होगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहता है। और बच्चे इस तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल तैयार है, आप इसका यूज़ कीजिए और सवाल बनाइए। तो अगले वीडियो में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको कराऊंगा, और फिर अगले क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बच्चे बताऊंगा। तो प्लीज़ अगर पसंद आया ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो, और यार वादा किया है तो निभाऊंगा, पक्का धोखा नहीं दूंगा, ठीक है। बस आप लोग कोऑपरेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और घर बैठे आराम से पढ़िए और खुश रहिए। लाइफ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पढ़िए अच्छे से मन लगा के। और प्लीज़ कितना घंटा आप पढ़ रहे हो ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। स्टूडेंट हो भाई, पढ़ो, पढ़ोगे ना बहुत काम देगा। पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब कुछ पढ़ाई है, ठीक है। मेरा एक कोटेशन हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच वी कैन यूज़ टू चेंज द इंटायर वर्ल्ड। बच्चे पढ़ाई से बड़ा हथियार कुछ नहीं है, अगर वो आ गया ना पूरी दुनिया बदल सकते हो। दाऊद सर का कोटेशन याद रखना, ठीक है बच्चे। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए,
और उसको राइट डाउन कीजिए और ट्रिक को 1-2 बार लिखिए यार, बहुत ऐसे याद हो जाएगा। याद रट्टा नहीं मारना है, मैं हूँ ना, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है बच्चे। तो चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि उस लोग को भी बेनिफिट मिले, ठीक है। थैंक यू बच्चे, आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन कराऊँगा इससे रिलेटेड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन कराऊँगा जो पूछा हुआ है। थैंक यू बच्चे।